अभिनय चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्टर हैं। सर, किस तरीके से आज आप याद कर रहे हैं धर्मेंद्र जी को? 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। बहुत दुखद समाचार है और काफी दिन से उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी। पिछली बार भी ये रुख था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो नहीं रहे। देखिए, धर्मेंद्र जी, आई एम टू अनक्वालिफाइड टू से एनीथिंग अबाउट हिम। बहुत बड़ा झटका है ये भारतीय सिनेमा जगत को, क्योंकि धर्मेंद्र जी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तब ब्लैक एंड व्हाइट एरा था और बहुत सुंदर सुंदर फिल्में की। और शोले तो खैर अद्भुत थी ही, और अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं कि शोले अगर उनको मिली तो धर्मेंद्र जी की तरफ से मिली। तो सर्वप्रथम तो मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े नायक को सिनेमा जगत ने खोया है। और मुझे याद है कि 1986 में जब मैं बुनियाद करने के लिए गया था, हम्म। तो रमेश सिप्पी जी ने मुझे उनसे मिलवाया भी था। हाँ। और बहुत उन्होंने मेरे बारे में पूछा भी कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, क्या करते हो और यहाँ क्या क्या काम कर रहे हो। और फिर जब बुनियाद में मेरा डेथ सीक्वेंस उन्होंने देखा तो वापस पलट के कहा कि तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और मुझे सच में मैं रो दिया था जब मेरे लास्ट में मेरे कैरेक्टर को कैंसर होता है। तो एक आर्टिस्ट को समझना है, हम जैसे बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं और वो तो एक बहुत बड़े नायक थे, हम्म। तो एक बहुत बड़ी क्षति है जो भारतीय सिनेमा जगत को देखने को मिले। और बहुत अच्छे इंसान, बहुत बड़े इंसान, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। बिल्कुल। अभिनव जी, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि आपको जब मिलवाया गया तो उन्होंने आपको किस तरीके से आपसे बातचीत की, क्या अलग आपने उनमें पाया? सभी एक्टर्स, अब देखिए आप एक अभिनेता हैं, आपने आए दिन आप जो है इस तरीके से लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन आप क्या अंतर पाते हैं उनमें और अन्य एक्टर्स में? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद उन्होंने मुझसे मेरे काम को सराहा। उन्होंने मेरे हाथ सर गाल पे हाथ रखा, कहते काका तू मैंने बहुत रुलाया सी, पंजाबी में बोले, क्योंकि उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो उसकी डेथ होती है कैंसर से। तो ये कहना कि मतलब कि आए मतलब मैंने उनको प्रभावित किया अपने कैरेक्टर से, बिल्कुल। तो उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया। बहुत मिट्टी से जुड़े इंसान, हम्म। और पनवेल के अपने फार्म हाउस पे आखिरी दिन उन्होंने बिता बिताए। और अ, मतलब वो एक्नॉलेज करते थे कि इस बात को कि जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको एनकरेज करना, ये एक बहुत बड़े कलाकार की, क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा कि मिट्टी के भारत की मिट्टी से उत्पन्न हुए। और अ, बहुत नाज पंजाब के लोगों को धर्म जी के ऊपर, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नाज, एक आर्टिस्ट को भी, एक्टर को भी उस प्रोत्साहन करके बहुत तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ये हम्म। बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। अभिनव जी, आज की पीढ़ी को क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख लेने की जरूरत है धर्मेंद्र जी से आज की पीढ़ी को? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। विनम्रता रखनी चाहिए। और अपनी सक्सेस से लेकर उड़ना नहीं चाहिए। अब धर्म जी जैसे आज भी हम धर्म जी कह के बात करते हैं, हम्म। तो कुछ तो बात मेरे ख्याल से जितने भी ओल्ड स्कूल के लोग हैं उनसे यही चीज सीखने को मिलती है कि वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हम्म। वो अपनी मिट्टी नहीं छोड़ते, बिल्कुल। अपनी अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ते, हम्बलनेस नहीं छोड़ते। उन्होंने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैंने अमिताभ बच्चन को काम दिलवाया था, शोले का रोल किया। वो अमित जी उसको एक्नॉलेज करते हैं बिल्कुल। उल्टा, भाई धर्म जी ने मुझे ये दिलवाया। उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो बहुत उन्होंने वो रोल उनको दिलवाया। वो सिर्फ हंस देते थे जब भी अमित जी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहते थे कि ये फिल्म मुझे धर्म जी की वजह से मिली है। तो और वो खुद ड्राइव करके उनके घर गए थे पिछली बार जब उनकी तबीयत खराब थी। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग है, इमोशनल बॉन्डिंग है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट अपने क्राफ्ट में तो आप जो काम कर रहे हैं एक्टिंग का वो तो कर ही रहे हैं, पर एक वो बुनियादी चीज जो लोगों से उनका हालचाल पूछना, उनका दर्द बांटना, उनसे उनको एनकरेज करना, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। बिल्कुल।
अभिनव जी देखिए, पहले की मूवियों में और अभी की मूवियों में देखिए तो बहुत अंतर आ चुका है। लेकिन उस समय के एक्टर अब के एक्टर के साथ जाकर मूवी करते हैं। जिस तरीके से आपने जो है धर्मेंद्र जी को देखा भी होगा, रॉकी और रानी, अगर जहाँ तक मेरी जानकारी, इस मूवी में भी जो है उन्होंने काम किया था। और उसके बाद अब उनकी एक और मूवी जो जनवरी में रिलीज होने जा रही है, ये दिखाता है कि देखिए हम पुराने जरूर हो चुके हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड जो कहते हैं ना, वो चीज उन पर सटीक बैठती है। देखिए इतने पुराने होने के बावजूद भी उस नए खून के साथ कदम से कदम मिलाना उन लोगों को सबसे अलग बनाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वो नहीं नूतन के जो प्राचीनता की जड़ मिटा दे, भूत का आभास ही जग से मिटा दे, जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा। अपने बच्चों के साथ एक मित्र का व्यवहार करना। सनी भाई, रातों में फिल्म कर चुका हूँ योद्धा। जब मेरे जैसे आदमी जो उनके इमीडिएट परिवार करनी, जब उनके बारे में पूछ सकते हैं कि क्या हाल चाल है, तब आप सोच सकते हैं इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जिनको धर्म जी ने आगे वो ले गए हैं। और ये क्षति इसलिए भी है कि देखिए, बरगद का साया रहना बहुत जरूरी होता है। एक बरगद का पेड़ जो छाया देता है, वो पिता समान देते हैं। धर्मेंद्र जी वॉज अ फादर फिगर टू मैनी, और मैं अपने श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। बिल्कुल। अभिनव जी देखिए, शोले मूवी हम सभी ने देखी है, और किस तरीके से उन्होंने उस मूवी के जरिए दिखाया कि जो दोस्ती है वो हम बिल्कुल अपनी जिंदगी के आखिरी सफर में भी अगर रहें तो तब तक भी जो है हम उस दोस्ती को निभा सकते हैं। हमें दोस्ती सिखाकर चले गए धर्मेंद्र जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि गाना ही इतना खूबसूरत है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये साथ जो आज छूटा है, ये यादों में बस के रहेगा। और धर्मेंद्र जी के जो जीवन से और उनकी क्राफ्ट से, उनकी परफॉर्मेंस से जो आदमी आज रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि नहीं, वो कैसे आदमी थे जो भारत में जन्मे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वी टू अनक्वालिफाइड बिग स्टार। और मैंने तो उनकी सबसे बड़ी जो पिक्चर थी जिसमें वो एक ड्राइवर बनते हैं, वेरी वेरी ब्रिलियंट फिल्म, चुपके चुपके। और उसमें अमिताभ बच्चन जी भी थे फिल्म के अंदर, वो एक ड्राइवर का रोल कितने सहज भूमिका से निभाया। आई थिंक ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो एक्टिंग के साथ साथ अपने क्राफ्ट के साथ साथ इंडस्ट्री के लोगों का भी ध्यान रखें। तो ही वॉज अ मैन ऑफ ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल। अब उनको पता है कि भाई 89 साल बहुत होते हैं, एंड इट्स वेरी सैड दैट ही इज पास्ड अवे। बिल्कुल। अभिनव जी, आज अगर हम कहें कि भारतीय सिनेमा के एक युग का आज अंत हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा रहेंगे। या इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक सदी में बनते हैं। और हमारे सौभाग्य, कि मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनके साथ मिला भी। हालांकि मैंने कोई फिल्म उनके साथ नहीं की, लेकिन जो उनसे सीखा, जो समझा कि डटे रहो, अपना काम करते रहो। इतने जीवंत आदमी के अभी बीमारी से बाहर आए तो सबने उनको ग्रीटिंग्स दिए, तो बड़े हंसते हुए उन्होंने कहा मैं भी खड़ा हूँ। स्विमिंग करते थे, अपने हेल्थ का ध्यान रखते थे। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा वो देके गए हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो धर्म जी ऐसा ही करते थे। बिल्कुल। इसी के साथ अभिनव जी देखिए, आप उनके किसी भी फिल्मी कैरेक्टर को देखेंगे, वो किसी चीज़ का भी अगर रोल कर रहे होंगे तो वो बहुत एनर्जेटिक जो है, उनका जो रोल होता था बहुत एनर्जेटिक रहता था। मतलब ऐसा लगता था कि उन्हें उनकी एनर्जी देखिए दूसरों को एनर्जी आ जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे वो किसी भी रोल को अगर करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा भी है। देखिए, एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी जब आती है जब आप अपना ध्यान रखते हैं। एनर्जी तब आती है जब आप अपनी खुद स्वयं की सेहत का ध्यान रखते हैं। आप अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो हेल्दी बॉडी गिव्स अ हेल्दी माइंड। हम्म। और धर्म जी की सबसे बड़ी बात है, वो हेल्थ को प्रायोरिटी नंबर 1 रखते थे। बिल्कुल। और अभी कुछ दिन पहले तक ही वॉज रेगुलरली स्विमिंग। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं जिसमें वो वेट्स डाल के अपने हाथ में स्विमिंग करते थे अपने फार्म पर। तो ये सब, आप जब खुद स्वयं स्वस्थ हैं तब आप दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। ये शिक्षा वो देके गए कि गठा हुआ शरीर, उसमें भी प्रेम। और
जब आपको पता है कि आप इंडस्ट्री में इतने बड़े अपना वेट रखते हैं, लेकिन ही नेवर थ्रू हिज वेट अराउंड। वो बहुत ही शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, और ये बहुत एक पिता को शांत होने की बहुत जरूरत थी। उनको पता था कि यंगस्टर्स हैं इंडस्ट्री में, अब मेरा बहुत कम समय रह गया है, लेकिन फिर भी वो यंगस्टर्स के साथ दोस्ती करते थे, ताकि बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग लॉस बोथ वेज, फ्रॉम आवर जनरेशन आल्सो एंड फ्रॉम द यंग जनरेशन आल्सो। बिल्कुल। इसी के साथ देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए, धर्मेंद्र जी को देख के कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, माफ कीजिएगा, जमीन से जुड़े हुए वो एक्टर थे। अगर आप उन्हें देखेंगे, किसी भी एक्टर को देख लीजिए, आजकल के एक्टर को देख लीजिए, तो वो सोशल मीडिया के जरिए जो है उनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वहाँ सोशल मीडिया तो है ही है, साथ ही साथ जो एक जमीन से जुड़ाव होता है, लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपको स्पेशली अपने जो है फैंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक दिल से दिल का नाता कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। आप देखिए, आज अगर मैं कोई ऐसा नैरेटिव जो मैं जी रहा हूं अपनी जाती जिंदगी में, वही मैं स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। बेसिकली यू आर अ हैप्पी पर्सन। मिट्टी से जुड़ने की बात जो आपने कही, वो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे व्यक्ति लोग अपने काम की खुशबू दूसरों तक फैलाते, अपने अहंकार की बदबू नहीं। हम्म। मैं जो कह रहा हूं सुनिएगा, कोई अहंकार नहीं उस व्यक्ति में। और ये बात बहुत बड़ी है कि अपने काम को सिर्फ पूजा की तरह करना, उसमें मन लगा के काम करना, लेकिन कभी ये जताना नहीं कि हाँ वो धर्मेंद्र थे। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए उनको युग पुरुष कहा जाता है। हम्म। अगर आपने अपनी पहचान को किसी पर थोप दिया, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, कितनी विनम्रता है। आज केबीसी में देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखने में। तो विनम्रता का जो धन है, उसके वो बहुत बड़े धनी थे, और ये सीखनी चाहिए, सीखने वाली बात है। बिल्कुल। हम लोग छोटी छोटी दो दो